है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th मैट्रिक जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2023 के एग्जाम के बारे में, जो कि 14 फरवरी का एग्जाम है। 14 फरवरी के मैथ के क्लास 10th के मैथ के एग्जाम है, जिसका सभी वायरल क्वेश्चन सेट भी लेकर आ गए हैं। आप सभी के लिए सेट भी लेकर आ गए हैं। सेट भी अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज रहेगा, क्वेश्चन सभी यही रहेगा। तो हम सेट भी लेकर आ गए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सेट मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ नंबरिंग चेंजिंग रहेगा। तो आप इस सेशन को पूरा अटेम्प्ट कीजिए। इस सेशन में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप भी देख लेते हैं तो आप भी एग्जाम में 100 में 100 मार्क कराएंगे। 100 में 100 बल्कि नहीं मारना है, 100 में आपको 50 का ही टिक करना है। तो 100 में 100 मैं आपको बताऊंगा वायरल क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी जल्दी आप हमारे साथ बन जाइए और चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन क्या क्या आया है। अब हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बाबू। एक एक क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे और बस आपको यहाँ पे बस क्या करना है कि ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि √4 एक संख्या है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि √4 एक कैसी संख्या है। तो जल्दी से इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स होता है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है और 100% आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे कि √4 एक कैसी संख्या है बाबू। तो देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं। तो √4 बाबू देखिए अपरिमेय बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है। यहाँ पे देखिए √4, तो √4 का बाबू वर्गमूल निकलता है। तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा। और देखिए अपरिमेय कब होता है बाबू? तो जब भी किसी संख्या में रूट रह जाए या पाई रह जाए तो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। एक संख्या लेते हैं √3 यहाँ पे। तो देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। तो जब इसमें रूट रह जाएगा बाबू तब ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे √4 है। √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? एगो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और जब रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया? जितने बच्चे यहाँ पे बी आंसर कर रहे थे, क्या आपको समझ में आ गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। √4 का वर्गमूल निकल जाता है जब इसका रूट से, जब यहाँ पे देखिए इससे रूट हट जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि √10 गुणे √10 किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। सर लिंक खुल गया क्या? लिंक खुल गया क्या? लिंक नहीं खुलेगा बाबू। अब आपको क्या करना पड़ेगा? स्कूल से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लिंक अब नहीं खुलेगा ऑफिशियल एडमिट कार्ड का, आपको लेना पड़ेगा जाके स्कूल से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि √10 गुणे √10 किसके बराबर है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख देना है √10 गुणे यहाँ पे √10, और √10 में √10 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? √100 हो जाएगा। और √100 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? तो यहाँ पे 10 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकाले हैं? समझ में आ गया कैसे निकालें? चलिए एक एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे निकाल के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हम बना देते हैं इसका राइट आंसर। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए निकाल के, इसका एकदम सही सही आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अमन भाई, एंजल बहुत ही बढ़िया। चलिए रोशन भाई बहुत बढ़िया। सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ का सब्जेक्टिव। ठीक है, पूरा आपको निकाल के बताना है। तो चलिए इसको हम गुणा करेंगे तो √10 में √5 से गुणा करेंगे √50 होगा। लेकिन √50 ऐसे ऑप्शन में नहीं देगा, ऐसे √50 ऑप्शन में नहीं देगा। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 2 से ये कटाइए, ये 25 हो जाएगा, और फिर ये 5 से कटेगा 50 25, यानी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसका जोड़ा लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रूट से बाहर हो जाएगा। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, ये रूट के अंदर रहेगा। तो ऐसे आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? ये वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन फिक्स होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि 6x² और 2x² का महत्तम समापवर्तक निकालें, यानी आपको HCF निकालना है। तो HCF जल्दी से निकाल के बताइए कि इसका HCF क्या होगा।
और बिल्कुल इसी के आधार पे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिठी सिंह राजपूत, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए, यहाँ पे बच्चों का आंसर आ रहा है 6B आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है बबुआ की, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे क्या है, 2x² है और यहाँ पे y² है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बाबू आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6 है तो 6, और x² है तो x कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार लिख दीजिए। y कितना बार है, 1 बार है, तो यहाँ पे 1 बार लिख दीजिए। इसको भी लिख दीजिए वैसे ही, 2 गुणे x कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे x 2 बार लिख दीजिए। y कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब ऐसे आपको फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए 2 में और यहाँ पे 6 में कॉमन है, 2 से देखिए 6 कट रहा है, यानी 2 3 6, यानी 2 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। ये हमारा क्या है, 2 और 6 में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से 6 कट जा रहा है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखिए x इसमें भी, x इसमें भी, यानी एगो x कॉमन है। फिर देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, यानी x एगो कॉमन है। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया। और उसके बाद देखिए y इसमें भी है और y इसमें भी, यानी y भी क्या है, कॉमन है, लेकिन यहाँ पे y है, यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए 2 और x में x से गुणा होगा तो x² और y। आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ज्यादातर यहाँ पे बी बता रहे थे, तो बाबू ऐसे ही बनाना है। आपको समझ में आ गया। आपको ऐसे अगर नहीं बनाने आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बनाए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बना के दिखाइए। 3x² z और z², और यहाँ पे ले लेते हैं 6, और यहाँ पे ले लेते हैं x, और यहाँ पे z²। चलिए इसका आप लोग निकाल के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इसका HCF निकाल के बताएंगे कि इसका HCF क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे बनाए हैं बाबू, देखिए बहुत ही इजी वे होता है। ऐसे अगर बनाइएगा तो आप लोग फटाफट बना लीजिएगा। ऐसे में अगर आपको दिक्कत होता अगर यहाँ पे, तो ऐसे अगर आप लोग तोड़ के बनाइएगा तो जल्दी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे निकाल दीजिए आंसर। x² 2x² y, 2x² y कहां पे जाएगा बाबू, यहां ऑप्शन में, यहां पे एक बार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। चलिए इसका एक बार आप लोग आंसर बता दीजिए जो यहाँ पे होमवर्क दिए। कितना आ रहा है बच्चों का, तो 3x² z² कैसे आ रहा है, 3x² कैसे आ रहा है, z²। चलिए प्लेलिस्ट बन जाएगा बाबू, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, और ये डम्बी एडमिट कार्ड में ही ये दिन गुजर जा रहा है कि कब आएगा, चेक करते रहिए उसे बार बार। अब वो क्लियर हो गया कि नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग जाके स्कूल से ले लीजिएगा फाइनल एडमिट कार्ड। स्कूल से उसमें याद से आपको क्या करना है, उस पर हेडमास्टर जी का सिग्नेचर होना चाहिए और मुहर होना चाहिए। ठीक है, तब भी वो क्या होगा, उसी से एग्जाम दे पाइएगा। अगर मुहर नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होगा, तो एग्जाम में नहीं बैठ पाइएगा। तो जब अपना एडमिट कार्ड लीजिएगा तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि उस पर सिग्नेचर होना चाहिए और मुहर होना चाहिए प्रिंसिपल का। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3, x 2 बार है तो यहाँ पे 2 x लिख दीजिए, और z कितना है बाबू, 2 है तो यहाँ पे 2 z लिख दीजिए। लिख दिए। उसके बाद देखिए 6 है तो 6 लिख दीजिए, और उसके बाद x है तो x, उसके बाद z 2 है तो यहाँ पे 2 z लिख देंगे। हो गया। 3 और 6 में देखिए कॉमन है, 3 दूनी 6 कट रहा है 3 से, यानी 3 कॉमन है। उसके बाद x इसमें भी है, x इसमें भी, यानी x एगो है। और उसके बाद देखिए z x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं है। z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, तो एगो z कॉमन है, और यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, यानी ये भी एगो z कॉमन है, यानी 3x और z में z से गुणा होगा तो बाबू क्या हो जाएगा, z² हो जाएगा। तो इसका यही राइट आंसर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप लोग गलती मत कीजिएगा। चलिए इसका अब आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। 3x z², बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चों को यहाँ पे निकल गया है, सभी बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। एक बार समझ में आ गया तो एक बार आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए यस, एक बार आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है।
चलिए जल्दी से इसका आप लोग राइट आंसर बता दीजिए कि ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो बाबू देखिए इसे शांत और अशांत देखने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 70 देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लगेगा कि ये अशांत है। यहाँ पे 70 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो लगेगा ये अशांत है। लेकिन जब देखिए ये कट रहा है तो आपको क्या करना है, कटाना है। 14 एकम 14, 14 पचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएंगे। 1/5 और 1/5 क्या, इसके हर के गुणनखंड में केवल 5 है, तो ये क्या होगा बाबू, यहाँ पे शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पे ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही से जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग 70 का जैसे ही अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 से 35 और 5 सते 35, तो 2 और 5 के सिवा यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अशांत अगर ऐसे कीजिएगा तो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे अगर कटा दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 14 एकम 14, 14 पाँचे 70, तो ये 1/5 हो जाएगा। और 1/5 अगर पूछा जाए कि कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे देखिए इसके हर के गुणनखंड में केवल 5 है, तो ये कैसा होगा बाबू, शांत होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू, ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ये भी एक फिक्स होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि दो संख्या 100 और 48 का लसा 96 है और मौसा 3 है, तो x का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जल्दी से एक बार आप लोग x का मान निकालिए, और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन हूबहू एकदम लड़ जाएंगे। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे यहां पे बनाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग यहां पे बनाने का कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत ही बढ़िया, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है आंसर। तो ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या दिया है और ये दूसरी संख्या दिया है। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, और इसका लौसा कितना है बाबू, 96 है, और मौसा कितना है, यहाँ पे 3 है। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे लौसा और गुणे क्या होता है, यहाँ पे मौसा होता है, यही होता है। अब देखिए पहली संख्या x है तो आपको x रख देना है, दूसरी संख्या 48 है तो 48, लसा की जगह पे आपको लसा का मान रखना है। लसा 96 है तो यहाँ पे 96, और मौसा कितना है, तो मौसा 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए 48 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 96 गुणे 3, और बट्टा के नीचे ये 48 आएगा। 48 दूनी कितना होता है बाबू, 96 होता है, और 2 तियां कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। x का मान कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। और बिल्कुल आपको क्या करना है, ऐसे ही बनाना है। मीठी सिंह राजपूत, हरिओम भाई बहुत ही बढ़िया, सोनू भाई, रियाजुल भाई, उत्तम भाई, गेमिंग भाई, आशु भाई बहुत ही बढ़िया, अंकुश भाई, अमित अटैक बहुत ही बढ़िया। चलिए सचिन कुमार, अनुष्का राय बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चों का यहाँ पे समझ में आ गया। आदर्श भाई बहुत बढ़िया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर की, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा। चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का आपको गुणनफल निकालना है कि क्या होगा। तो जल्दी से हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर याद कर लिए और 8 यहाँ पे बाबू यहाँ पे कर रहे। वो होता है अभाज्य संख्या में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल 8 होता है। लेकिन ये क्वेश्चन बाबू अलग है। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी यहाँ पे विषम संख्या का आपको गुणनफल निकालना है। तो सम विषम आपको पता होना चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो एक क्या होता है बाबू, विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है और सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। और इसी का पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा। तो इसका गुणनफल कितना होगा बाबू, तो इसका गुणनफल हो जाएगा हमारा 2। इसका आपको क्या करना है, राइट आंसर आपको यहां पे याद रखना है, कितना होगा, 2 होगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है 100%। इसी तरीके से क्वेश्चन एक आपको दिया जाएगा। ऐसा यहां पे बोल रहा है कि 0.43 इस पे रेकरिंग है, और इसको आपको क्या करना है, परिमेय संख्या में के रूप में लिखना है, या बोल देगा कि P/Q के रूप में लिखिए। तो इसको कैसे आप लोग P/Q के रूप में लिखिएगा, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी से इसका आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बहुत ही बढ़िया। आपको देखना है बस कि कितने पे रेकरिंग है, तो 43 पे रेकरिंग है, तो यहां पर लिख दीजिए 43। और आपको क्या करना है, 43 हो गया, और देखना है कि कितने पे रेकरिंग है, तो दो संख्याओं पर रेकरिंग है, तो दो आपको यहां पे 9 लगा देना है, तो 43/99 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहता बाबू कि 0.5 को आपको P/Q के रूप में लिखना है, अगर इस पर रेकरिंग ओकरिंग नहीं होता तो आप लोग कैसे यहां पे सॉल्व कर पाते, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि अगर इस पर रेकरिंग नहीं होगा तो आप लोग कैसे यहां पे सॉल्व कीजिएगा, इसका भी आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। सभी टाइप का क्वेश्चन हम यहां पे आपको बताएंगे। चलिए, आवाज आ रहा है, एक बार आप लोग बता दीजिए। एक बच्चा बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रहा, आवाज आ रहा है तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए। चलिए, इसका आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। यहां पे 5/9 कैसे आप लोग आंसर बता रहे हैं। यहां पे बाबू रेकरिंग नहीं है तो 9 काहे लगाइएगा, यहां पे रेकरिंग यहां पे नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे यहां पे बनेगा ये क्वेश्चन। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। चलिए यहाँ पे जल्दी से आप लोग देख लीजिए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.5 है और इसको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। इस पर रेकरिंग ओकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग वाले जिसमें रेकरिंग नहीं होता है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए 0.1 अंक के बाद है, तो आपको क्या करना है, 10 से ऊपर गुणा करना है 10 से नीचे। 10 से ऊपर गुणा कीजिएगा, दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, कटिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो जाएगा। जिसपे रेकरिंग नहीं होता है उसको ऐसे बदला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू, इस क्वेश्चन को आप लोग बदल के देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 0.24 पे रेकरिंग है और इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब ये क्वेश्चन अलग है, दोनों से ये अलग है, इस पे केवल 4 पे रेकरिंग है। तो जल्दी से हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आंसर बताएंगे कि इसका क्या होगा राइट आंसर। सभी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। एडमिट कार्ड मिल गया मेरा, जी बिल्कुल एकदम आपका स्कूल से एडमिट कार्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आज से अब क्या होगा बाबू, आज से हम पीडीएफ अब स्टार्ट कर रहे देना, तो पीडीएफ आप लोग आज से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एकदम फटाफट आज से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड का झमेला छोड़िए, आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्कूल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर लिंक जारी भी होता है, अब क्या जारी होगा, अगर जारी भी हो जाता है बाई चांस, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो अब आपको क्या करना है, इसका टेंशन छोड़ के एडमिट कार्ड का स्कूल में जाना है और स्कूल से आपको ले लेना है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बच्चों का कितना कितना आंसर आ रहा है, 11/45 और 22/90। चलिए बहुत ही बढ़िया। हमारा क्या बोल रहे हैं, हमारा नहीं निकल रहा है, अभी किसी का नहीं निकला है। चलिए इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बाबू इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, तो देखिए इस पर केवल 4 पे रेकरिंग है, तो ऐसी संख्याओं को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग 24 लिख दीजिए। और कितना पे रेकरिंग नहीं है, तो ये दो वाले पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 को आपको घटाना पड़ेगा। और बट्टा के नीचे देखिए एक कितने संख्या पे रेकरिंग है, तो एक संख्या पे रेकरिंग है, तो एक 9 लगा दीजिए। और इस पे रेकरिंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे एगो संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो एगो 0 आपको लगाना है। अब देखिए 24 में से बाबू 22 घटेगा तो कितना बचेगा, 24 में से बाबू आपका 22, यहां पे देखिए 24 में से 2 घटेगा, आपका 22 बचेगा। और यहां पे क्या होगा, 90 हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो कटा दीजिए 11, और ये क्या हो जाएगा 45, यानी 11 बटा क्या हो जाएगा 45, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग और यहां पे सॉल्व कर पाइएगा, यहां पे सॉल्व करके बताइए कि 0 पॉइंट यहां पे 3-2 पे रेकरिंग है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग इसको भी सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे यहां पे सॉल्व करेंगे। मेरा भी नहीं निकल रहा, किसी का नहीं निकलेगा बाबू। जाके आप लोग क्या कीजिए, लिंक के नहीं दिया है बिहार बोर्ड वहां पे, तो कैसे निकलेगा। जाके आप लोग बाबू स्कूल से ले लीजिएगा। और स्कूल से लेते समय आपको एक विशेष बात का बाबू आपको ध्यान रखना है कि उस पर आपका प्रिंसिपल का साइन मोहर होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा लेते समय, और उसको आपको संभाल के रखना है। उसको क्या करना है बाबू, लेमिनेशन करवा लेना है, या उसको पन्नी अपने से चढ़ा लेना है। उस पर एक पन्नी चढ़ाने वाला आता है, तो पन्नी चढ़ा भी ले लीजिएगा या लेमिनेशन करा लीजिएगा। देखिएगा उसको संभाल के रखिएगा कि फटे नहीं, वो आपका जीवन भर का होता है, ठीक है। चलिए लेमिनेशन उसका करवा लीजिएगा बढ़िया से।
चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसको बदलना है तो बदलेंगे कैसे बाबू। एक संख्या पर रेकरिंग है तो सबसे पहले आपको 32 लिखना है, और एक संख्या इस पे रेकरिंग नहीं है तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको आपको क्या करना है, घटाना है। और बट्टा के नीचे देखिए, एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9, और एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में एक 0। तो 32 में से 3 घटेगा बाबू, 29 हो जाएगा। 29 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 बट्टा यहाँ पे 90 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। समझ में आ गया, 29/90 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। और देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 10 तथा 20 का मौसा, यहाँ पे देखिए मौसा 2m-6 के रूप में है। तो आपको क्या करना है कि m का मान आपको निकालना है, और ऐसा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहां पे बोल रहे हैं 10 तथा 20 का मौसा बाबू 2m-6 के रूप में है। तो आपको क्या करना है, m का मान निकालना है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा ये भारी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 और 20 का आपको मौसा निकाल लेना है। तो निकालिएगा, 10 एकम कितना हो, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इसका मौसा कितना निकल गया, तो मौसा यहाँ पे निकल गया 10। और बोल रहा है कि मौसा किसके बराबर है बाबू, तो यहाँ पे देखिए इसके रूप का है, यानी 2m-6 का रूप का है। यानी 2m-6 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा मौसा कितना निकला है, 10 निकला है। यहां पे आपको क्या लिख देना है, यहां पे 10 आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि यहां से m का मान निकालना है। तो -6 को इधर भेज दीजिए, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, 10, और -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, 10 को 6 को बाबू 16 को हो जाएगा। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं। m बराबर कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा। 2 से ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कितना आपका, 8 यहां पे राइट आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे ही आपको यहां पे निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग और निकाल लीजिए। यहां पे 3 और 9 का, यहां पे जो 3 और 9 का यहां पे आपका दिया गया है मौसा। तो चलिए 3 और 9 का मौसा यहाँ पे 2m, और यहाँ पे किसके रूप में दिया गया, 2m- यहाँ पे 3 के रूप में दिया गया है। तो जल्दी से इसका आपको क्या करना है कि m का मान आपको निकालना है। तो जल्दी से हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे m का मान निकालेंगे। जल्दी से इसका आप लोग m का मान निकाल दीजिए कि इसका m का मान क्या होगा। सभी बच्चे यहाँ पे m का मान निकालेंगे। किसके बराबर है बाबू मौसा, तो 2m, यहाँ पे देखिए 2m-3 के रूप में है। तो आपको क्या करना है कि m का मान निकालना है। बहुत ही बढ़िया, चलिए जल्दी से इसका निकाल दीजिए। अभी भी आप लोगों से नहीं निकल रहा है बाबू, ये गलत बात है, गलत बात है, आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का यहाँ पे 2 आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, गलती हो जाएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम बाबू देखिए 10 तारीख से, यानी 10 तारीख से, यानी आज से शुरू हो गया है स्कूल में। आज ही नोटिफिकेशन निकला है कि 10 से लेके 20 तारीख तक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो आज से बाबू आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग जाके वहां पे आप लोग प्रैक्टिकल का एग्जाम दे सकते हैं। स्कूल में आप लोग जरूर जाइए। आज सभी बच्चे स्कूल में जाएंगे और अपना एडमिट कार्ड के बारे में भी पता करेंगे और प्रैक्टिकल के एग्जाम के बारे में भी पता करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पे पता करेंगे प्रैक्टिकल का एग्जाम और एडमिट कार्ड का। चलिए इसका आप लोग जब मौसा निकालिएगा 3 और 9 का, तो कितना होगा वो, 3 3 9, यानी मौसा कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब ये देखिए 2m-3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -3 को आपको क्या करना है, इधर भेज देना है। तो 2m बराबर 3 और +3 हो जाएगा। 3 3 कितना हो जाएगा, 6 बराबर 2m हो जाएगा। अब 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। m का मान यहाँ पे 3 निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की। 2 संख्याओं का गुणनफल 2000 है, उनका मौसा 25 है, तो लौसा आपको निकालना है। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल जब भी ऐसे देगा, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2000, और उनका यहां पे मौसा दिया है 25, तो आपको लौसा निकालना है। तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा, और गुणे क्या होता है, मौसा होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है और आपको बनाने आना चाहिए। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एक ही साथ दे दिया है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2000 दिया है, तो हम यहां पे लिख देंगे 2000। लौसा कितना दिया है, लौसा नहीं दिया है, इसको आपको निकालना है, तो इसको लौसा छोड़ दीजिए। और मौसा आपको यहां पे दिया गया, मौसा कितना है, 25 है, तो यहां पे लिख दीजिए 25। अब देखिए 25 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी यहां पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा 2000 और बटा यहां पे 25 हो जाएगा, और यहां पे हमारा लौसा हो जाएगा। तो कटेगा, देखिए 25 कितना होता है, यहां पे 200 होता है, यानी ये 8 बार में कटेगा, और एक 0 है तो एक 0 लगा दीजिए। यानी 80 बराबर यहां
यहाँ पे लसा निकल गया, हमारा लसा कितना निकल गया 80 निकल गया। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ऐसा भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है कि 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ पे 225 का आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो जैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोले आपको अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालना है, 5 से कटाइए, 5 से ये कितना बार में कटेगा, 5 चौका यहाँ पे 20 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटाइए, 5 9 45 हो जाएगा और फिर ये 3 से कटेगा, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नहीं 225 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 कितना बार है देख लेना है, 2 बार है तो 3 के पावर 2 और 5 कितना बार है तो 5 भी 2 बार है, तो यहां पे लिख देंगे 5 के पावर 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। यहां पे क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, और ये वाला बाबू हम त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला था बाबू कम से कम 22 से 24 फॉर्मूला था जो हम आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, उस सभी क्वेश्चन को टेबल को और उस 24 फॉर्मूला को आपको क्या करना है एकदम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, ग्रुप में भेज दिए हैं, कल ही परसों का कल ही का भेजे हैं, तो आपको क्या करना है यहां पे आपको याद कर लेना है उस फॉर्मूला को, और जितने बच्चे याद नहीं किए हैं उसको आपको याद करना है। उसमें सभी फॉर्मूला दे दिए जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहां पे हम दे चुके हैं। चलिए यहां पे देखिए 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है बाबू, तो ये होता है sec स्क्वायर a के बराबर। जो भी बच्चा फॉर्मूला याद कर लिया होगा वो ऐसे ही यहां पे 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे बाबू 3√3 + 10 और √3 का आपको विवेचक निकालना है। विवेचक का मतलब क्या होता है बाबू, यानी आपको यहां पे b² - 4ac का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो बस यहां पे b का मान रखना है, a का मान रखना है, c का मान रखना है। तो जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, तो b का मान यहां पे 10 है तो 10 के स्क्वायर -4 है तो 4, और यहां पे a का मान रखना पड़ेगा। तो a क्या है, x² में जो गुणा करता है वो a होता है, तो a में क्या गुणा कर रहा है 3√3 गुणा कर रहा है, तो यहां पे 3√3 लिख देंगे। और यहां पे आपको c का मान रखना है, तो c का भी मान कितना है √3 है, तो यहां पे लिख देंगे √3। 10 का स्क्वायर करेंगे बाबू 100 हो जाएगा माइनस। अब यहां पे देखिए 4 तियां कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अंक वाले आपको अंक में गुणा करना है, 4 तियां 12, और रूट वाला आपको रूट में गुणा करना है। √3 में √3 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा √9। बस इतना ही आपको करना था। 100 माइनस यहाँ पे 12 और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 100 में से बाबू 36 घटेगा, कितना बचेगा आपका 64 बचेगा, और 64 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकला है, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहां पे लगाते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा पर x बराबर कितना है -2 है और y बराबर यहां पे 3 है, तो इसका आपको कटान बिंदु बताना है कि इसका कटान बिंदु क्या होगा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया सर, मेरा मैथ बहुत पुअर है प्लीज सर। तो यहाँ पे तो बाबू पढ़ा तो रहे, मैथ आप लोग पढ़ लीजिए, 1 महीना अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही आप लोग जल्दी यहाँ पे बना पाइएगा, सभी यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन बना पाइएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्या करना है, मैथ आपको यहाँ से पढ़ लेना है, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। इसका आपको कटान बिंदु बताना है। तो कटान बिंदु क्या होता है बाबू कि ये एक्स पर मान लीजिए यहाँ पे ये -2 है और वाई पे कितना है बाबू, y पे ये 3 है, तो इसका कटान बिंदु क्या होता है, पहले वाला x वाला लिखा जाता है और दूसरा यहाँ पे क्या y वाला लिखा जाता है, तो -2,3 हो जाएगा। तो कटान बिंदु जब भी आपसे बोले तो सबसे पहले आपको x वाला लिख देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे y वाला लिख देना है, और वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ये फिक्स है आपका 100% ये फिक्स क्वेश्चन है कि k का मान निकालिए। तो k का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि इसका अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल होता है तो बाबू कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर यहां पे c1/c2 होता है। जब अनगिनत हल होता है तभी ऐसा होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको a1 का मान रखना है। तो ये पहला वाला समीकरण यहां से आप लोग देख सकते हैं और ये दूसरा वाला है। तो पहला वाला में जो x में गुणा करते हैं वो a1 होता है, यानी a1 का मान 4 है, और दूसरा वाला भी समीकरण में जो x में गुणा करते हैं वो a2 होता है। तो a2 कितना है 2 है, तो यहां पे लिख देंगे 2 बराबर है तो बराबर। अब b1 का मान रखना है। तो यहां पे देखिए जो y में पहला वाला में गुणा करेगा वो b1 होगा, तो b1 का मान k है, और b2 का मान देखिए यहां पे कितना है, जो दूसरे समीकरण में y में गुणा करेगा वो b2 होगा, तो b2 का मान कितना है -4 है। बस अब आगे आपको नहीं रखना है, यहीं से आपका निकल जाएगा। 2 में k से गुणा कीजिएगा तो यहां पे 2k हो जाएगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी k बराबर -16/2 हो जाएगा। 2 से 16 कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, यानी k का मान कितना निकल जाएगा -8 निकल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बी वाला ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर की, यदि किसी एपी का प्रथम पद 4 सार्वंतर -3 है तो इसका 9वां पद क्या होगा। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 9वां पद निकालने के लिए बोलता है, 10वां पद निकालने के लिए, कोई भी पद आपको निकालने के लिए बोले तो अगर ये देख लीजिएगा आप लोग तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम पद कितना दिया है बाबू, 4 दिया, यानी प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, तो यानी ए का मान कितना दिया है 4, और सार्वंतर कितना दिया है -3 दिया, और सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, और डी का मान बाबू कितना दिया है -3 दिया। अब आपको बोल रहा है कि 9वां पद निकालिए, तो 9वां पद का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस यहां पे 8d होता है, ए को कम करके डी बस यहां पे लिख दिया जाता है। समझ में आ गया, बस यहां पे आपको ए का मान रख देना है, डी का मान रख देना है। तो ए का मान 4 है तो 4 प्लस यहां पे देखिए 8, और डी का मान बाबू कितना है -3 है, तो यहां पे लिख दीजिए -3, यहां पे 4 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 तरीका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 में से जब 24 घटाइएगा बाबू कितना बचेगा, -20 बचेगा, और यहां पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का यहां पे मोदी जी का भी आंसर आ चुका है -20, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, और ये भी क्वेश्चन बाबू इससे देखिए कितना क्वेश्चन आता है, और जितना आता है वो हम आपको बता देंगे। बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। पहला ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बोलता है कि एक द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, इसे आपको याद रखना है, हो गया। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो ये भी आपको जितना बता रहे बाबू आपको आना चाहिए। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। यहां पे दे देगा कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात। 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन देता है कि रैखिक संख्या जो रैखिक समीकरण होता है उसका यहां पे शून्य कितना होता है, ये आपको बताना है। तो रैखिक बहुपद हो तो या रैखिक समीकरण हो तो उसका शून्य कितना होता है बाबू, 1 होता है। उसके बाद पूछता है कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, 2 होता है। त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है, 3 होता है। तो जितना हम आपको बताए हैं बाबू ये आपको यहां पे आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 3 के आपको क्या करना है कि शून्यक निकालना है। तो कैसे इसका शून्यक निकालिएगा बाबू, अगर आप लोग तोड़ तोड़ के निकालिएगा तो इतना लंबा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है बाबू, एक ट्रिक होता है। ट्रिक देखिए कैसे होता है, यहां पे 10 है तो आपको क्या करना है, 10 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 × 5 = 10। अब यहां पे आपको +7x लिखना है, तो +7x इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो +5x और +2x ये मिलके कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। हो गया, इतना आपको काम करना है। उसके बाद देखिए ये दोनों किस में है, प्लस में, तो आपको दोनों का चिन्ह बदलना है। ये प्लस है तो आपको माइनस कर देना है, ये भी प्लस है तो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग ऐसे चुटकियों में आप लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, -5 और -2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, और ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है कि त्रिभुज एबीसी जिसका शीर्ष यहां पे दिया गया है, तीनों शीर्ष यहां पे दिए गए, तो बोल रहा है कि इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। यहां पे जब ये तीनों शीर्ष दिया गया है बाबू, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष, अब बोल रहा है कि इसका केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए बाबू फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 और बटा यहां पे 3 और y1 + y2 और प्लस यहां पे y3 और बटा यहां पे 3। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको पहले वाला इसको सबको जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए और इसको पहला वाला जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। तो ऐसे अगर आप लोग जोड़ने चलिएगा बाबू तो दिक्कत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि फॉर्मूला पे आपको बनाना है ताकि यहाँ पे प्लस माइनस का जो लोचा होता है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये x1 है, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं ये y1 है, ये क्या हो जाएगा हमारा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। तो x1 का मान 10 है तो 10 प्लस x2 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिख 7 प्लस x3 का मान कितना है 4 है, तो यहां पे लिख देंगे 4 और बट्टा के नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद y1 का मान देखिए, तो y1 का मान 3 है तो 3, y2 का मान कितना है -2 है तो यहां पे -2 और प्लस y3 का मान कितना है ये भी है, यहां पे 2 बट्टा के नीचे 3 है तो 3। अब जोड़िए 10 7 कितना हो जाएगा 17, 17 4 कितना हो जाएगा 21/3 और यहां पे देखिए 3 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यहां पे 2 है तो 2, यहां पे देखिए प्लस माइनस माइनस यहां पे 2 और प्लस 2 है तो प्लस 2 बट्टा के नीचे 3 है तो
3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 + 2 1 - 2 कट जाएगा। अब देखिए 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, नहीं 7 हो गया। और 3 से 3 ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो 7,1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे बनाए, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है। इसमें पूछ देगा एक्स नियामक पूछ देगा, या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा कि इसमें भुज का मान क्या होगा। तो भुज किसे कहते हैं बाबू, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, यानी आपको एक्स का मान निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कैसे देगा कि बिंदु 10, -5 का एक्स नियामक क्या होगा, या आपको भुज का मान निकालना है, ऐसे आपको क्वेश्चन देगा। तो पहला वाला बाबू आपका एक्स का मान होता है, दूसरा आला आपका यहां पे y का मान होता है। तो x का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो x का मान कितना है, 10 है, यानी भुज का मान आपका कितना हो गया, 10 हो गया। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगर पूछता कि y नियामक क्या होगा या कोटि का मान इसमें पूछता, तो कोटि को ही क्या बोलते हैं बाबू, y बोलते हैं। तो कोटि का मान कितना हो जाता, -5 हो जाता, -5 आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए कि 4 tan a = 4 है, तो आपको a का मान निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी निकालेंगे कि 4 tan a = 4 दिया है, तो आपको यहां से a का मान निकालना है। बहुत इजी तरीके से हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 4 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर जाके भाग करेगा, यानी tan a बराबर कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। कटेगा ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। tan a बराबर 1 हो गया। अब यहां से आपको tan को हटाना है, तो अब देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो सभी बच्चों को पता है बाबू कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a बराबर कितना निकल जाएगा हम लोग का, 45 डिग्री निकल जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए कि tan π/3 का मान क्या होगा। ये भी बाबू पाई वाला क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। तो यहां पे देखिए दिया गया है tan π/3 दिया गया है, और इसका आपको मान निकालना है। और ये ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो बस यहां पे आपको क्या करना है, पाई का मान आपको रख देना है। tan है तो tan पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, और बट्टा के नीचे 3 होता है, तो 3 से कटा, ये कितना बार में कटेगा, 3 × 18, यानी ये 60 बार में कटेगा। नहीं tan यहां पे कितना हो गया बाबू, 60 डिग्री हो गया। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, √3 होता है। ये आपको आना चाहिए। तो यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया कौन सा आंसर सही होगा, तो डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, √3। बहुत ही बढ़िया, एकदम आपको समझ में आ गया। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पाई का मान बाबू एक 22/7 होता है, एक होता है 3.14, लेकिन यहां पर रेडियन में बताना है, यानी आपको डिग्री में बताना है कितना होता है। तो पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, तो पाई की जगह पे आपको 180 डिग्री रख देना है। 3 से आपको कटा देना है, कितना बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। तो यहाँ पे tan 60 हो गया, tan 60 का मान कितना होगा, √3 हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - 9x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो 1/α + 1/β का मान आपको निकालना है। 1/α + 1/β, ये भी बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में कैसे निकालिएगा, तो देखिए कुछ मास्टर ऐसे बताते हैं, इसको बट्टा का जोड़ बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो इसका डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे 1/α + 1/β का -b/c होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान, यहाँ पे c का मान, तो जो x में गुणा करता है बाबू वो b होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, -9 गुणा कर रहा है। और यहां पे भी क्या है बाबू, आपका माइनस है, तो माइनस +9 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे अब c का मान, तो जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है। तो c का मान कितना है, 4 है, तो आपका हो जाएगा 4। तो 9/4 आपका राइट आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, एकदम सभी बच्चों का यहां पे निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 के मूल बराबर हो, तो आपको क्या करना है कि p का मान आपको निकालना है। तो p का मान कैसे निकालिएगा, चलिए जल्दी से आप लोग यहां से p का मान निकाल दीजिए कि p का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए इसका मूल क्या दिया गया है बाबू, बराबर दिया गया है। तो मूल जब बराबर होता है तो क्या होता है बाबू, b² - 4ac = 0 हो जाता है। मूल जब बराबर होता है तो ये वाला कंडीशन यहां पे अप्लाई होता है। अब यहां पे आपको b का मान रखना है, तो जो x में गुणा करता है वो b होता है। तो b क्या है बाबू, यहां पे -p है, तो यहां पे -p है, तो यहां पे -p लिख देंगे। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 है तो 4। a का मान कितना है, तो जो x² में गुणा करता है वो
ए होता है, तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहे हैं, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे एक होता है। उसके बाद देखिए सी का मान, तो जिसमें एक्स नहीं होता है वो सी का मान होता है, तो सी का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख देंगे, बराबर की इधर 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए माइनस पी का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस पी 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब पी में पी से गुणा होगा तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा प्लस पी स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 एकम 4, 4 चौर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, बराबर की इधर 0। अब आपको क्या करना है कि 16 को माइनस 16 को बराबर के इधर भेजना है, यानी पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आपको केवल पी का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे पी स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर की इधर भेजना पड़ेगा। तो स्क्वायर बाबू बराबर की इधर जाता है तो रूट हो जाता है रूट 16, यानी पी का मान कितना निकल गया बाबू 4 निकल गया। और ये जो 4 निकलेगा ये प्लस माइनस दोनों में होता है, आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए कि इसका आंसर क्या होगा। 2 - 2 साइन स्क्वायर बट्टा यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये आपको मान इसका निकाल के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से हमारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रुखसार परवीन बहुत ही बढ़िया, ऋषभ भाई, संजू, मोहित भार्गव भाई, इस्तेखार भाई, शिवम भाई, नीतीश भाई बहुत ही बढ़िया, पीयूष भाई, गोविंद भाई, स्नेहा महतो बहुत ही बढ़िया, उमेश भाई, चलिए आकाश भाई, रिया बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर बताएंगे। चलिए मोहित भाई बहुत ही बढ़िया, मोदी जी, चलिए पीयूष भाई, सुनील, गोल्डी बहुत ही बढ़िया, छोटू भाई, दुर्गा बहुत ही बढ़िया, सचिन, चलिए ऋषभ भाई बहुत बढ़िया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे बाबू, देख सकते हैं दोनों में 2 कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए। तो यहां से 2 बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और उसके बाद यहां से जब यहां से 2 निकल जाएगा तो केवल यहां पे क्या बचेगा हम लोगों का साइन स्क्वायर ए बचेगा, और बट्टा के नीचे क्या है बाबू यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला हो गया 1 - साइन स्क्वायर ए क्या होता है बाबू, तो ये आपका होता है कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला बाबू भेज दिए, अगर आप लोग फॉर्मूला याद नहीं किए तो ग्रुप में है बाबू, फोटो भेज दिए बाबू, आपको क्या करना है याद कर लेना है। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, केवल यहां पे 2 बचेगा, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकाल दीजिए कि प्रथम 2 भाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रथम 2 यहां पे भाज्य संख्या लेना है और उसका आपको क्या करना है माध्य निकालना है। तो जल्दी से इसका आप लोग प्रथम 2 भाज्य संख्या लीजिए और उसका आपको क्या करना है माध्य निकालना है। तो माध्य जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए कि प्रथम 2 भाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। चलिए जल्दी से आप लोग निकाल दीजिए। सर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है भाई, सर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है भाई। कौन सही में डाउनलोड हो रहा है क्या, एक बार आप बता दीजिए। सही में डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है तो एक बार आप यस लिखिए। अगर पूछ रहे हैं कि डाउनलोड हो रहा है तो हमारा यही है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, जाके आप स्कूल से ले लीजिएगा। चलिए नो, ठीक है, इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। चलिए इसका आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए। सर अब कितना बचा हुआ है, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी यहां पे बनाइए। चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रथम 2 भाज्य संख्या लेना है। तो भाज्य संख्या बाबू कहां से स्टार्ट होता है, तो भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता है 4 होता है, और उसके बाद यहां पे 6 होता है। ये क्या होता है बाबू भाज्य संख्या होता है, पहल का भाज्य संख्या 4 होता है और दूसरा भाज्य संख्या बाबू 6 होता है। तो इन्हीं दोनों का माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, तो जितनी संख्या होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 6 4 10, और टोटल संख्या कितना है 2 है, तो इससे 2 से हम भाग लगाते हैं। तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से परिमेय संख्या, ये आपको यहां पे बताना है। तो जल्दी से यहां पे सभी बच्चे बताएंगे। सर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है भाई। कहां से डाउनलोड हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, चेक कर लिए अभी अभी। ठीक है चेक कर लिए। तो यहाँ पे बिहार सरकार 2 कहाँ से आप डाउनलोड किए हैं भाई, लिंक भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो जहां से आप लोग डाउनलोड किए हैं आप। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता दीजिए। सर नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव लाइए, नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव दे दिया बाबू वेबसाइट पे, डाउनलोड कर लीजिए।
सानिया बहुत ही बढ़िया, आप लोग टाइम से नहीं जुड़ते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें से आपको परिमेय संख्या ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 का रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे इस रूट 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और ये कटेगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन 1 और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय हो जाएगा। और बोल रहा है कि इसमें कौन परिमेय है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है बाबू, परिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाते हैं। चलिए इसका अब आप लोग आंसर बता दीजिए कि बिंदु 0, यहाँ पे 0.5 और 0. यहाँ पे 3 का किस पाद में स्थित है। ये बिंदु आपको बताना है कि किस पाद में स्थित है। तो बाबू जैसे ही ऐसे क्वेश्चन दे, आपको यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे आपको y लिखना है। ये प्लस में, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ऊपर में प्लस में होता है, नीचे में माइनस होता है। यानी ये पहला वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान है, तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, यानी x का मान प्लस में, तो यहाँ पे आप लोग टिक लगाइए। y का मान भी प्लस में, तो यहाँ पे टिक लगाइए। किस में आएगा बाबू, तो ये पहला पद में आएगा। किस में आएगा, पहला पद में आएगा। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा, चुटकियों में आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए 29 नंबर की बिंदु 6, -4 और 4, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालिए। और ये भी क्वेश्चन आपके 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, चलिए इसका आप देखिए कैसे हम इसका यहाँ पे राइट आंसर निकालते हैं। आपको क्या करना है, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 + x2 बटा 2 होता है, और y1 + y2 बटा 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है बाबू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहला वाला बाबू ये x1 हो गया, दूसरा वाला y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये हो गया y2। बस इसमें आपको मान रखना है, x1 का मान 6 है तो 6, और x2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 बटा के नीचे 2 है तो 2। y1 का मान बाबू, तो y1 का मान -4 है, तो -4 प्लस y2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 और बटा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब जोड़ लीजिए 6 4 10 बटा 2, और यहाँ पे देखिए -4 है प्लस 2 है, तो आपका -2 हो जाएगा, और बटा के नीचे 2 हो जाएगा। 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 2 एकम 2, यानी 5, -1 कितना होगा बाबू, 5, -1 होगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू, 30 नंबर की पाई रेडियन का मान कितना होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है पाई रेडियन का मान कितना हो। रेडियन का मतलब यानी आपको डिग्री में बताना है। तो पाई का मान कितना होता है बाबू, तो पाई का मान यहाँ पे 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन का मान, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसका अब आप लोग आंसर निकालिए। ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, देखते हैं कि कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 और यहाँ पे 17 के लिए यहाँ पे a12 - a10 का मान आपको ज्ञात करना है। तो a12 - a10 का मान बाबू कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको a12 का मतलब क्या होता है, 12वां पद, और a10 का मतलब क्या होता है बाबू, 10वां पद। तो यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस यहाँ पे 11d होता है, और माइनस, अब आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या होता है तो ये माइनस होगा, ये दोनों के लिए होगा। यही बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। और a10 का फॉर्मूला क्या होगा, यानी 10वां पद का a प्लस यहाँ पे 9d होता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए a प्लस यहाँ पे 11d, और माइनस से आपको क्या करना है, इन दोनों में गुणा करना है, यानी -a और माइनस यहाँ पे 9d हो जाएगा। माइनस में a से गुणा करेंगे -a, और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9d होगा। अब a से क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। 11 को d में से 9 को d बाबू घटेगा, तो कितना बचेगा, 2 को d बचेगा, 2 को d बचेगा। अब बस यहाँ पे आपको d का मान यहाँ पे रख देना है 2, और d का मान कितना है बाबू, तो 7 में से जब आप लोग 2 घटेगा, d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहला पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है, इसमें से पहला पद हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग घबराइएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 0.777 है। इसको आपको क्या करना है, P बट्टा Q के रूप में आपको लिखना है, यानी बट्टा में आपको लिखना है। तो 0.777 का मतलब क्या है बाबू, ये 7 केवल रिपीट कर रहे हैं, यानी 0 पॉइंट क्या है बाबू, 7, और इस पे हम ऐसे रेकरिंग लगा के लिख सकते हैं। ठीक है सर, स्कूल में मिल जाएगा ना जी, स्कूल में मिल जाएगा गोल्डी। ठीक है,
और जिन लोगों ने डाउनलोड किया वो हमसे लास्ट में कॉल करके बात करेंगे जैसे ही क्लास खत्म होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.7 हो गया, इस पे रेकरिंग हो गया। अब इसको रेकरिंग को बदलने के लिए 7 और बट्टा 1 9 लगा देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7/9। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9,3 और 15,11 का बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का यहाँ पे द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 - y1 का यहाँ पे द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा हमारा y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। बस मान रखिए x2 का मान 15 है तो यहाँ पे 15 माइनस x1 का मान 9 है तो 9, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 11 है तो 11 माइनस y1 का मान 3 है तो 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। 9 में से बाबू यहाँ पे 15 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर और प्लस 11 में से आपका 3 घटेगा तो 11 में से बाबू आपका 3 घटेगा तो कितना होगा आपका 9, यहाँ पे देखिए 8 3 कितना होता है बाबू 11 होता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, जोड़िएगा 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बीच का दूरी आपका 10 निकलेगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे मजाक कर रहे थे शायद कि एडमिट कार्ड निकल रहा है, ठीक है देख लेंगे बाबू, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि यदि 8a और यहाँ पे कितना दिया गया है 2, यहाँ पे 8,a, यहाँ पे 2, ये एपी में है, एपी का 3 क्रमागत पद है। तो आपको क्या करना है कि इस ए का मान आपको निकालना है। तो इस ए के मान को आपको लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस ए के मान को आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। सर डमी एडमिट कार्ड आया है, डमी एडमिट कार्ड, वही तो डमी एडमिट कार्ड सभी बच्चे यहां पे निकाल रहे हैं और वो पागल बना दिया है वो सब डमी एडमिट कार्ड वाला, ठीक है ठीक है हम देख ले रहे हैं। चलिए आप लोग अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। निकलेगा तो अभी से भी वह प्रैंक कर रहा है, बिल्कुल प्रैंक कर रहा है, हम देख ले रहे हैं कैसे निकल रहा है। अब देखिए ए का मान निकालना है, तो ए का मान कैसे निकलेगा बाबू, तो इसका जो डी होगा वो बराबर होगा, यानी d1 बराबर क्या होगा d2 होगा, यानी पहला जो सार्वंतर आएगा दूसरे सार्वंतर के बराबर होगा। तो पहला सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहला पद को घटाते, तो दूसरा पद ए है, इसमें से घटा लेंगे हम पहला पद 8 को घटा लेंगे, और दूसरा यहां पे कैसे निकालते सार्वंतर, तो तीसरा पद में से दूसरे पद को घटाते, तो तीसरा पद 2 है, इसमें से यहां पे दूसरा पद घटाएंगे ए। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि -a को इधर भेज देना है, 8 को उधर भेज देना है। तो ए पहले से -a इधर आएगा तो ये +a हो जाएगा 2, और -8 इधर आएगा तो बाबू ये +8 हो जाएगा। ए गो ए कितना हो जाएगा 2 गो ए हो जाएगा, और 2 गो 8 को कितना हो जाएगा 10 गो हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर गया, नहीं ए बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा यहां पे 2 कटेगा, 5 बार में कटेगा, यहां पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट अब यहां पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बहुपद का शून्यक यहां पे आपको बताना है कि 2 है। तो इसका जब हम लोग शून्यक निकालेंगे तो ये +2 बराबर किधर आएगा, तो ये -2 होगा, तो इसका नहीं होगा, केवल यहां पे 2 पूछ रहा है। इसका जब हम लोग निकालेंगे तो यहां पे देखिए -2 है तो बराबर किधर आएगा, तो ये +2 हो जाएगा। तो इसका बहुलक यहां पे देखिए इस बहुपद का शून्यक क्या है 2 है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इससे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे कि यदि किसी बहुपद का शून्यक, यहां पे देखिए शून्यक दिया है बाबू, आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। शून्यक यहां पे दिया है -4 7, यानी अल्फा का मान दिया है -4 और बीटा का मान कितना दिया है 7। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस यहां पे क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। x² है तो x² माइनस अल्फा का मान बाबू कितना दिया है -4 दिए, तो यहां पे आपको -4 लिख देना है, प्लस और बीटा का मान 7 दिए तो यहां पे आपको 7 लिख देना है। x है तो x और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -4 और बीटा का मान यहां पे कितना दिया है 7 दिए, तो यहां पे लिख देंगे 7। अब देखिए x² और माइनस, अब देखिए 4 में से बाबू 7 में से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, यहां पे x और प्लस यहां पे देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा -28 हो जाएगा। अब देखिए x² और माइनस, यहां पे देखिए -3 में गुणा होगा तो -3x हो जाएगा, और यहां पे प्लस और माइनस -28 हो जाएगा, नहीं माइनस में दोनों आएगा, कहां पे है, तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद यहां पे दिया गया है, इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो सी बट्टा ए होता है, सी का मान रखना है, ए का मान रखना है। तो ये जिसमें एक्स नहीं होता है वो सी का मान होता है, तो सी का मान बाबू 8 है और ए का मान कितना है, तो
जो ए स्क्वायर में गुणा करते हो ए का मान होता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यानी आपका क्या हो जाएगा राइट, यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सर हम लोग को जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कब दीजिएगा। हम लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मतलब हम आपका जिंदगी हम कैसे आपका बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ से आप लोग एक बार बता दीजिए, कहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिला है। आपको फ्री में पीडीएफ, आपको यही एक क्लास है, आपको फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, नहीं तो सभी लोग को क्या पैसा से लेके देता है। और बाबू बोल रहे हैं ना कि 1-2 दिन में सभी पीडीएफ हम बना दिए, अब आप केवल अपलोड करके हमको देना है, दे देंगे बाबू 1-2 दिन में। और उसके बाद आपको टाइम कितना लगेगा आपको याद करने में, पहले से ही याद है सभी क्वेश्चन। अब एफ एक्स बराबर यहाँ पे देखिए बहुपद दिया है, 3x² माइनस 7x दिया है और प्लस 2 दिया है, और x का मान कितना दिया है बाबू, यहाँ पे -1 दिया है। यहाँ पे एफ के अंदर क्या है x है, यानी x का मान कितना दिया है बाबू, यहाँ पे -1 दिया है, तो इसका मान निकालना है। तो आपको क्या करना है कि जहां जहां x है वहां वहां आपको -1 लिख देना है 3, और यहाँ पे क्या करेंगे x है तो -1 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो -7, और यहाँ पे भी x के यहाँ पे -1 लिख देंगे +2। अब देखिए माइनस का स्क्वायर जब आप लोग कीजिएगा 3 गुणे -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये +1 हो जाएगा। 7 में यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 और +2, 3 + 7 और +2 कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 2 12 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए सर पीडीएफ देते हैं बाबू, और वेबसाइट पे भी पीडीएफ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 का अनगिनत हल है, तो k का मान निकालिए। तो अनगिनत हल होता है तो a1/a2 = b1/b2 और